Example 2. An article is sold for ₹1000 after allowing a discount of 7% on the mark price. Find the mark price. इस क्वेश्चन में हमने मार्क प्राइस पता करनी है, जबकि एक आर्टिकल सेल हुआ है ₹1000 का और उसके ऊपर जो डिस्काउंट परसेंटेज जितना दिया जा सकता था वो है 7%, यानी कि 7% डिस्काउंट दे के तो वो आर्टिकल आपका सेल आउट हुआ है ₹1000 का। तो हमने उसकी मार्क प्राइस पता करनी है, वो क्या है। ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया है और ये भी मैंने 2 मेथड्स के साथ इसे सॉल्व किया है। तो देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 57। सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में आपके पास सेलिंग प्राइस 1000 है और डिस्काउंट परसेंटेज 7% है। मार्क प्राइस हमने पता करनी है। इसके अभी 2 मेथड से मैंने किया है, जो मेथड आपको सूट करे, जो मेथड इजी लगे उससे आप करो। मेथड 1, लेट मार्क प्राइस, हमें नहीं पता, हम इसे लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100, डिस्काउंट परसेंटेज 7% है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा इस पर? डिस्काउंट हमें मिलेगा 7% ऑफ मार्क प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस पे 7% डिस्काउंट है ना, तो 7% ऑफ मार्क प्राइस, तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 7% मीन 7%, 7/100 और मल्टीप्लाई बाय ये 100 आपके पास जो हमने सपोज किया हुआ है इसकी मार्क प्राइस वो 100 है। 100 और 100 कैंसिल हो गए, तो डिस्काउंट कितना आ गया? ₹7। यहाँ तक क्लियर? आगे सेलिंग प्राइस अब हमें इसे पता करनी है। तो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो एसपी हमारे पास कितनी होगी? मार्क प्राइस हमने सपोज की हुई है ₹100, तो आ गई 100। डिस्काउंट हमने फाइंड किया है 7% के हिसाब से, तो ₹7। तो एसपी आपकी आ गई ₹93। ठीक है जी, एसपी की 93 आ गई। अब इफ़ एसपी इज़ ₹93 देन मार्क प्राइस ₹100, ये हमने सपोज किया हुआ है। इफ़ एसपी इज़ ₹1 देन मार्क प्राइस इज़ 100/93, और इफ़ एसपी उसने में जो दी हुई है, जो गिवन एसपी है हमारे पास, एसपी इज़ ₹1000 देन मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 100/93 मल्टीप्लाई बाय 1000। 100 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 93 के साथ डिवाइड करना है। जब 100 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 100,000/93। कैलकुलेटर पे आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 1075.2688। आगे चल रहा है ये 88 कुछ और समथिंग, कुछ और डिजिट्स हैं इसके। बहरहाल मैंने यहाँ पे 3 डिजिट्स लिखे हैं। अच्छा, अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूँ तो मैं ये डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है उसको राउंड ऑफ करूँगा। ये 6 को मैंने राउंड ऑफ करना है। 6 के बाद जिसको राउंड ऑफ करना हो आपको बताया हुआ है, सारा तरीका बताया हुआ है। अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना हो उससे नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। अगर वो 0, 1, 2, 3, 4 हो तो फिर जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है वो वही रहता है और आगे डिजिट ख़त्म हो जाते हैं, आगे कोई डिजिट हम नहीं लिखते। लेकिन अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना हो उससे नेक्स्ट डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 हो तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना हो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना था उससे नेक्स्ट डिजिट 8 है,
तो हम जिस डिजिट को ऐड कर रहे हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 6 में 1 ऐड किया तो 7, तो आपके पास इसकी जो मार्क प्राइस है वो आ जाएगी ₹1075.27। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको मैंने दूसरे मेथड से भी किया है, वो भी देख लेते हैं। मेथड 2, वही चीज़ आपके पास कि सेलिंग प्राइस ₹1000 है, डिस्काउंट परसेंटेज 7% है, मार्क प्राइस आपने पता करनी है। तो दूसरे मेथड से हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से हम इसको करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस मौजूद है, डिस्काउंट परसेंटेज मौजूद है, मार्क प्राइस हमने पता करनी है। तो जो एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया है, थोड़ी देर पहले बताया है, वो फार्मूला लगा के हम मार्क प्राइस पता कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला मार्क प्राइस इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये फार्मूला है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये फार्मूला। तो इसमें SP की और डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यूज़ पुट कर दें। तो MP इज इक्वल टू SP की 1000 है वैल्यू, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूले वाला, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास 7% थी, हमने 7 लिख दिया। तो जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1000 को 100 से, तो 100,000 डिवाइडेड बाय 100 में से 7 माइनस किया तो 93, वही चीज़ आ गई जो ऊपर हमने की है। तो आंसर वही हमारे पास आ गया, कितना, 1075.268, वही राउंड ऑफ किया तो ₹175.27 ये आपके पास मार्क प्राइस आ गई है। ये एग्जांपल नंबर 2 है जी।